सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की यूट्यूब अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो जिसके तहत हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि 2020 में आने की संभावना बन रही है। तो हम इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न वृत्त में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या है, मतलब जहां वृत्त में प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर उपयुक्त संख्या कौन सी आ सकती है। तो हम पहले वृत्तों को देखते हैं, इसके बाद उनकी तुलना करके फिर उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पहला वृत्त देख लेते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस है, आखिर क्या प्रोसेस चल रही है जिसके तहत हम प्रश्नों को के उत्तर निकाल सकते हैं। तो 4 + 5 बराबर 9, ठीक है, ये तो आ रहा है। ऐसे से हम कुछ प्रयोग करेंगे। तो 4 - 5 करें तो कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, मतलब हमें 9 तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये 20 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले प्लस करना है या गुणा करना है, माइनस करना है या भाग करना है, इन चारों प्रोसेस से गुजरना है। तो हमें इसमें देखना है कौन सी प्रोसेस लगाई गई है। तो 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार 20 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 4 - 5 करेंगे तो माइनस का आएगा। इसी प्रकार 4 × 5 करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 किया तो 9 आया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 6 + 7 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो 6 + 7 किया तो हमने 13 प्राप्त हुआ, मतलब इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो 7 + 8 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हुआ, ये तो सही हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 × 5 किया, कितना किया, 4 × 5 किया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो 6 × 7 करके देखते हैं। तो 6 × 7 किया हमने तो कितना आया, 42 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी यही प्रोसेस चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 56। तो 56 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है तो 56 डी, तो ये उत्तर होगा। तो यहाँ जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर 56 उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा वार होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन। तो इसी प्रकार 61वें दिन, तो 61वें दिन देखना है तो हम क्या करेंगे, 61/7। तो 61/7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 8 = 56। तो 8 बार चला गया और शेषफल आया 5, शेषफल आया 5। तो 8 सप्ताह तो पूरे हो गए, लेकिन शेषफल 5 है। तो सोमवार से 5 दिन जोड़ लेंगे। तो सोमवार था हमारे पास, तो सोमवार प्लस 5वां दिन, सोमवार से 5 दिन हम जोड़ेंगे। तो सोमवार से 5वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा, शनिवार होगा। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि श्रृंखला परीक्षण का है। तो इसमें हमें एक संख्या दे रखी है 3, 8, 13, 18। तो श्रृंखला परीक्षण में हमें 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जोड़ का, घटाव का, भाग का या गुणे का, या घनमूल या घन, और वर्ग या वर्गमूल। हमें श्रृंखला परीक्षण के अंदर
6 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, प्लस माइनस, भाग, गुणा, घनमूल या घन और वर्ग या वर्गमूल। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें दे रखा है 3, 8, 13, 18। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से ये कौन सी टाइप का प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है और इन दोनों में कितना अंतर है। तो 3 और 8 में कितने का अंतर है, तो +5 का। इसी प्रकार 8 और 13 में कितना अंतर है, +5 का। इसी प्रकार 13 और 18 में कितना अंतर है, +5 का। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि यह श्रृंखला है वो जोड़ की श्रृंखला है। तो अब हम इसकी अगली संख्या निकालते हैं। तो इस समय 18 + 5 करना पड़ेगा। तो 18 + 5 करेंगे तो 18 + 5 बराबर कितना आता है, 23। तो अब हमें ऑप्शन दिख रहा है बी। तो यह हमारा सही उत्तर है 23। तो अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 21वें स्थान या अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। तो अब हम सबसे पहले ABCD देख लेते हैं। B, C, D, E, ये कहाँ पे जाओ। तो अब हम देख पा रहे हैं ABCD को देख पा रहे हैं। तो यहां पे दे रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं मतलब यहां से देखना है हमें 21वें स्थान या अक्षर, मतलब यहां से हम 21वां अक्षर देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20, 21। तो 21वां स्थान कौन सा आ रहा है, ये वाला। और फिर कह रहा है कि अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, मतलब यहां से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1, 2 और 3। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, सी उत्तर होगा। तो यहां पे हमें दिख रहा है सी, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। तो यह थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको हम देख लेते हैं। कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़ जिले संबंधित हैं। तो यह जो जिले दे रखे हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो हम देख लेते हैं। राजस्थान का नक्शा इस प्रकार से है, यह है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यह जो जिले हैं वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यह है हाड़ौती क्षेत्र से। और हाड़ौती क्षेत्र है राजस्थान के मैप में इस जगह। तो हाड़ौती क्षेत्र है वो पठारी भाग है, पठारी भाग है और काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो हमें दिख रहा है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, यह जो एरिया है वह पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है वह कपास के लिए उपयुक्त है और यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। और वागड़ की बात करते हैं तो वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला इसमें शामिल है। और ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ढूंढाड़ के आसपास का क्षेत्र ये रहा और वागड़ क्षेत्र है वो ये है। और बात करें जांगल प्रदेश की तो जांगल प्रदेश है वो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है। तो बीकानेर का आसपास का क्षेत्र ये वाला है। तो वागड़ है वो ये वाला वागड़ है। इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र है। इसके बाद ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और जांगल प्रदेश की बात करें तो हम बीकानेर के आसपास का क्षेत्र देखते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।